हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं उसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताइए मेरे को, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास के अंदर। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? लेवोशियर, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या थे? लेवोशियर। तो उसी में हमने पढ़ा था मैटर और मैटर के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। एटम क्या होता क्या है? एटम मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको परमाणु। क्या? परमाणु। परमाणु क्या होता है? छोटे से छोटा कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स। वह छोटे से छोटा कण जिसको आगे डिवाइड या फिर विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो है परमाणु। जिसको आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इसको डिवाइड कर भी देंगे, हो भी जाता है, तो इसका कोई भी आगे यूज नहीं रह जाता। सबसे स्मॉलेस्ट इकाई इन्होंने, ये जो थ्योरी है वो किसने दी थी? 1803 के अंदर। ये मैं इसको फिर से लिखती हूँ, 1803 1803 के अंदर जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था, ठीक है। जॉन डाल्टन ने एटम, जो परमाणु शब्द है, ये जो परमाणु है, एटम है परमाणु, इसके बारे में किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने ये शब्द दिया था 1803 के अंदर। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको पदार्थ, मैटर। मैंने क्या बताया था? पदार्थ क्या होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कण यानी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ये जो परमाणु वाली जो थ्योरी है वो दी थी जॉन डाल्टन के अंदर। डाल्टन ने क्या कहा था कि कोई भी मैटर है हमारे आसपास, उन्होंने कहा था हम खुद भी मैटर हैं, आप भी मैटर हैं, कोई भी जो सब्सटेंस वो क्या है? मैटर है। तो क्या है? जो मैटर है वो कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ये कहा था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी 1803 के अंदर। इसीलिए जो जॉन डाल्टन है इसको कहा जाता है फादर ऑफ एटम। क्या? फादर ऑफ एटम कहा जाता है जॉन डाल्टन, JD। जॉन डाल्टन को फादर ऑफ एटम कहा जाता है। उन्होंने अब आगे बताया एटम के बारे में। स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया एलिमेंट का, कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर ये टेक पार्ट करता है, हिस्सा लेता है। डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं घूमता है, ठीक है। अब जो आगे जो फर्दर है, इसको 3 इसके पार्टिकल्स बनाए गए हैं, ठीक है। सब पार्टिकल्स जिसको हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम, कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के आगे 3 पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया है, जो फॉर्म है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। जो प्रोटॉन की जो खोज है वो किसने की थी? E. गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज E. गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय E. गोल्डस्टीन, बट इसका जो नामकरण है, प्रोटॉन का जो नामकरण है वो किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? E. गोल्डस्टीन ने 1886 के अंदर। 1886 के अंदर जो है प्रोटॉन की खोज E. गोल्डस्टीन ने की थी, बट जो प्रोटॉन का जो नामकरण है वो किया था रदरफोर्ड के अंदर, ठीक है। जो प्रोटॉन है वो कहाँ होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट कहाँ होता है? परमाणु के केंद्रक में पाया जाता है। जो प्रोटॉन है वो परमाणु के केंद्रक में पाया जाता है। ये जैसे एटम है, इसके जो सेंटर में जो मिलेगा वो क्या है? प्रोटॉन इसके सेंटर में मिलता है, ठीक है। मास और इसके चार्ज के बारे में देखते हैं। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है। जो प्रोटॉन का जो चार्ज है, चार्ज ऑन एन प्रोटॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम। जो चार्ज है उसको हम कूलाम में लिखते हैं। और जो मास है वो क्या है? 1.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 किलोग्राम। मास को किलोग्राम में लिखेंगे और चार्ज को हम कूलाम के अंदर लिखेंगे। तो प्रोटॉन को आपसे समझ में आया? प्रेजेंट कहाँ होता है? परमाणु के केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। प्रोटॉन खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। जो E. गोल्डस्टीन है 1886 के अंदर इसकी खोज करी थी, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होता है? परमाणु के केंद्रक में ये पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो खोज है किसने करी है? इलेक्ट्रॉन की खोज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी, ठीक है। कौन से ईयर में? 1897 के अंदर।
ठीक है, 1897 में खोज करी थी इलेक्ट्रॉन की। अब देखो, आपने प्रोटॉन को देखा, प्रोटॉन की खोज कब हुई थी? 1886 के अंदर, और इसकी हुई 97 के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? प्रोटॉन की। सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? प्रोटॉन की हुई थी। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ई माइनस से। ई नेगेटिव से ई, ऊपर नेगेटिव का साइन, ये होता है इलेक्ट्रॉन का सिंबल। ये होता है नेगेटिव। प्रोटॉन को लिखते हैं हम पी से या फिर पी पॉजिटिव से। इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने 1897 के अंदर। और ये नेगेटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा होता है? माइनस, माइनस आएगा यहाँ पे, -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और इसका मास कैसा होता है? ना के बराबर होता है इसका मास। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पाए कहाँ जाते हैं? अब ये आती है कि इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहाँ? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं परमाणु की कक्षाओं के अंदर। जैसे न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी ऑर्बिट्स हैं, ये जो शेल है इसके अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ मिलेंगे? न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे प्रोटॉन। और ये है इलेक्ट्रॉन जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर, वो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आता है न्यूट्रॉन। जो थर्ड जो टाइप पार्टिकल्स रह गया है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज कब करी थी? 1932 के अंदर। किसने? जेम्स चैडविक। डिस्कवर्ड बाय चैडविक्स। ये क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं होता। ठीक है, जो न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। जो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यही सेम मास न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने। तो अब एक ट्रिक है जो आपको पता भी होगा, तो हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? प्रोटॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? ये होता है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ये एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से आपको याद रहेगा। ठीक है, ई से क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। पैसे जो है वो क्या है? प्रोटॉन। रे से रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। न से क्या आएगा? न्यूट्रॉन। चे से चैडविक बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। कौन से ईयर के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में। प्रोटॉन की खोज 1911 में और न्यूट्रॉन की खोज 1932 के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, कब करी, प्रोटॉन की खोज कब हुई, कैसी हुई, चार्ज उनके ऊपर कैसे होता है, कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, ये सब हमने देख लिया है। और न्यूट्रॉन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है, किसी जो भी उसका एटम है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर है, इसको हम डिनोट करते हैं जेड, डिनोटेड बाय जेड। ये कैसा होता है? जेड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, वो होता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सम ऑफ प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का सम, वो क्या होता है? मास नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। पी मतलब प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉन्स, इज इक्वल टू ए। ए मतलब क्या है? मास नंबर। सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कितने, उसका मास नंबर कैसे निकालेंगे हम? प्रोटॉन जितने हैं उस एलिमेंट्स के अंदर, उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन दोनों का हम सम करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा उनका मास नंबर। फिर 2 पॉइंट्स आते हैं, आइसोटोप एंड आइसोबार। ये दो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इनमें क्या है? काफी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, आप एक बार देखिए इसको। जो आइसोटोप हैं वो क्या होते हैं? एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जो एटम होते हैं उनका क्या है? सेम एटॉमिक नंबर होता है। उनका एटॉमिक जो नंबर होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर कैसे लिखा था? जेड से। और जो मास नंबर वो ए से लिखते हैं। ठीक है, बट उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो सेम होगा, और उनका डिफरेंट मास नंबर होता है, तो वो होते हैं आइसोटोप। जैसे कार्बन के आइसोटोप हो गए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये सारे क्या है? कार्बन के आइसोटोप। इनका सबका क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है, कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 6, बट एटॉमिक जो मास है, जो उनका मास नंबर है वो क्या है? डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं आइसोटोप। और आइसोबार इसी के अपोजिट होते हैं। आइसोबार क्या होते हैं?
एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास, इनका मास तो क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, ये होते हैं आइसोबार्स। अब आप एक बार एटम देखिए, एटम को मैंने आपको क्या बताया था, एक बार देखिए आप, जो फर्स्ट जो हमने पढ़ के आए हम एटम, एवोगैड्रो नंबर हम बाद में देखेंगे, पहले आप एटम्स को अच्छे से देखिए। जो एटम है इसमें जो नाभिक का जो साइज होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, ये क्या होता है, नाभिक का साइज होता है। ठीक है, जो नाभिक होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है, और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, जो प्रोटॉन है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये कोई भी एटम हो गया, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एटम का कोई भी चार्ज नहीं होता, बट न्यूक्लियस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, न्यूक्लियस कैसा रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइसोबार, आइसोटोप हमने पढ़ लिए, उसी की सेम यूनिट एक और है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं, जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ आइसोटोन का, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, मास 40, ये हमारा कैल्शियम। फिर आता है आर्गन, आर्गन का 18 होता है, मास होता है 38। फिर हमारे पास पोटेशियम हमने ले लिया 19, 39। अब जो प्रोटॉन होते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, इनको माइनस करवाएंगे, 40 में से 20 माइनस करवाएंगे, कितना आएगा 20, 38 में से 18 20, 39 में से 19 20। तो इन सब में क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, बराबर आ रही है। जिन एलिमेंट्स के अंदर जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आती है, बराबर हो, उसी को हम कहते हैं आइसोटोन्स, उसी को हम कहते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, और एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहती है, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम, इलेक्ट्रॉन की संख्या जहाँ पे बराबर होती है वो होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है वो होते हैं आइसोटोन्स। और आइसोबार क्या होते थे, आइसोटोप और आइसोबार वे परमाणु जिनका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक समान रहता है, समान नहीं होता, बट परमाणु जो भार है, मास जो नंबर है वो समान होता है, वो होते हैं आइसोबार। और आइसोटोप में हमने क्या पढ़ा था, वे परमाणु जिनका परमाणु जो क्रमांक है, एटॉमिक जो नंबर है वो इक्वल होता है, बट परमाणु भार अलग अलग होता है, मास नंबर डिफरेंट, और जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता हो। ठीक है, आइसोबार, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप पढ़ना है हमें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो एटम्स की जो थ्योरी आती है उसके अंदर सबसे पहला जो बताया है वो है थॉमसन मॉडल। ये कब आया था, 1903 के अंदर। कब आया था ये, 1903 के अंदर। जो थॉमसन ने पहले सबसे पहले जो पॉइंट दिया था वो कहा था कि जो परमाणु है वो क्या है, एक गोला है, जो एटम है, परमाणु है वो क्या है, एक गोला है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसने बताया जो परमाणु है वो क्या है, धनावेशित है, पॉजिटिव है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले कहा जो परमाणु है वो गोला होता है, और उसके अंदर क्या है, धनावेशित होता है, परमाणु क्या है, धनावेशित है, बट ये पूरा क्या है, पॉजिटिव है। ये जो गोला उन्होंने बताया वो सारा हम कर लेते हैं, क्या है, पॉजिटिव है, बट इसके अंदर जो प्रेजेंट है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो कैसे हैं, नेगेटिव है। जो स्फीयर है वो तो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज का है, बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, नेगेटिव पाए जाते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे हुए हैं, उन्होंने ऐसे कहा था। जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल संख्या के अंदर प्रेजेंट है, उन्होंने ये कहा था। समझ आया आपको। थॉमसन ने मॉडल लिया था 1903 के अंदर, उन्होंने बताया था जो परमाणु है वो क्या है, गोला है, और परमाणु के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने तरबूज का एग्जाम्पल लेते हुए दिखा था, तरबूज का जो रेड जो हिस्सा है वो क्या है, पॉजिटिव है, और जो बीज है वो ब्लैक कलर के वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, समझ आया आपको। एक बार रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव, जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज है, विद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, जो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर धसे हुए हैं, एम्बेडेड इन इट। समझ आया। सेकंड पॉइंट है द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनकी जो संख्या है नेगेटिव चार्ज की और पॉजिटिव चार्ज की वो क्या है,
इक्वल नंबर के अंदर हैं, इसीलिए जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। मैंने बताया ना तुमसे कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। क्यों आएगा? क्योंकि जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए जो एटम है वो क्या हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। इसी को हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। तरबूज का एग्जांपल उन्होंने बताया था, उसी के नाम पे रखा हुआ है। क्या इसको हम कह सकते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हैं या फिर वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम भी बोल सकते हैं। आपको समझ आ गया वो थॉमसन मॉडल? अच्छे से क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने क्या बताया? जो थॉमसन मॉडल के बाद जो एक और मॉडल आया हमारे सामने वो था रदरफोर्ड, सर रदरफोर्ड का मॉडल। ये आया था 1911 के अंदर। कब? 1911 के अंदर। उन्होंने इसके अंदर क्या बताया था? जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने लिया था गोल्ड फॉइल, पतली सी चादर क्या, पतली सी पन्नी ले ली सोने की। अब आप बताओगे सोने की पन्नी क्यों ली? एल्यूमिनियम की, कार्बन की, तांबे की, लोहे की भी ले सकते थे, इन्होंने गोल्ड की ही क्यों ली? क्योंकि आपने कल पढ़ा था मेटल नॉन मेटल के अंदर जो मेलेबल सबसे आघातवर्धीय जो है वो मेटल कौन सी है? वो गोल्ड ही है। ठीक है, इसको हम पतला बना सकते हैं, बहुत ज्यादा पतला हम गोल्ड है जो गोल्ड उसको हम बना सकते हैं, इसलिए इन्होंने जो ये क्या है गोल्ड की ही जो ये पतली सी पन्नी ली है वो गोल्ड की ली थी। अब इन्होंने ले लिया अल्फा कण ले लिए, अल्फा जो है वो रे ले ली। अल्फा कौन सी कैसे होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। ये जो गोल्ड की जो है ये इसके परमाणु है, ये इसके जो गोल्ड की जो ये मेटल ली थी इन्होंने, गोल्ड की जो पन्नी ली है पतली सी, इनके ये परमाणु है। ठीक है, ये इनकी क्या है? परमाणु है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो अल्फा जो रे है, एक बार मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ डायग्राम को। ये इन्होंने ले लिया यहाँ पे गोल्ड की फॉइल, ये इसके परमाणु ले लिए, यहाँ पे ले लिया अल्फा एटम। अल्फा जो कण है वो कैसे होती हैं? पॉजिटिव होएंगी। अब इसके अंदर से पास थ्रू करवाई, जो अल्फा रे है उनकी बोmbardment करवाई इसके ऊपर, गोल्ड की फॉइल के ऊपर। तो अल्फा पार्टिकल कुछ यहाँ से सीधे निकल गए, बिना टकराए, बिना रिफ्लेक्ट करे, डिफ्लेक्ट हुए, सीधे निकल गए। कुछ जो पार्टिकल्स थे उन्हें जाना तो था सीधा, बट वो थोड़ी देर जाकर थोड़ी ही डिस्टेंस कवर करके विचलित हो गए, दूसरी दिशा में चले गए, जहां जाना था वहां नहीं गए, डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट हिंदी में बोलते हैं विचलित हो गए। ठीक है, जाना सीधा था यहाँ वहां चले गए वो। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स टकराकर वापस आ गए, बाउंड हो गए। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स टकराकर क्या है वापस आ गए। अब आप ये इन्होंने ये सारा ऑब्जर्व किया। अब आप कहोगे कि ये सब उनको देखा कैसे? भी पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, वापस जा रहे हैं या सीधे चले जा रहे हैं, इन्होंने देखा कैसे? तो उन्होंने यहाँ पे आगे लगाया हुआ था एक फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है जिसके अंदर से चमक होती है, जो मेटल के ऊपर जो लाइट गिरते ही चमक होती है, तो चमक से हम वहां का जो हो रहा है वो हम देख सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब ली थी जिसके अंदर से वो देख रहे थे। ठीक है, इसमें इन्होंने देखा कि जो पार्टिकल है, कुछ पार्टिकल टकरा के आगे जा रहे हैं, कुछ टकरा कर विचलित हो गए, कुछ पार्टिकल्स टकरा कर वापस चले गए, कुछ बिना टकराए ही सीधे चले जा रहे थे। तो ये है हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सॉरी, अब ये रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग पार्टिकल्स मेड टू फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, अल्फा जो पार्टिकल्स हैं, वो हमने उसके ऊपर बोmbardment करवाई। सेकंड, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम। उन्होंने ये भी देखा तो जो गोल्ड जो फॉइल थी उसके जो एटम थे, उसके जो परमाणु थे, उसके अंदर क्या है? बीच में क्या है? न्यूक्लियस। और वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज का है। जो न्यूक्लियस है सेंटर के एटम के सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज का है। और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या है? जिनका नेगेटिव चार्ज है वो फास्ट रोटेट कर रहे हैं, उसके बार चक्कर लगा रहे हैं वो सर्कुलर पाथ के अंदर। द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus at circular path are very high speed path called orbit, जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वो न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव चार्ज का है और इसके बार इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? नेगेटिव। बार उसकी ओर फास्ट रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर पाथ के अंदर हाई स्पीड से। और जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो क्या है? बहुत स्मॉल है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द एटम। एटम का जो साइज है उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज है वो क्या है? बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, उन्होंने कहा था मोस्ट ऑफ द स्पेस है जो एटम के अंदर जितना भी स्पेस है वो सारा क्या है? एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी स्पेस है इसके अंदर। ठीक है, ये थी मॉडल की थ्योरी।
रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो बताइए फिर से देखिए एक बार उन्होंने क्या बताया। जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है उन्होंने बताया, सबसे पहले ये बताया कि जो गोल्ड की जो फॉइल ली उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बोmbardment करवाई, कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ टकराकर वापस आ गए, कुछ टकराकर विचलित हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। उसका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज के उसके जो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं फास्ट स्पीड के अंदर, ठीक है। बाकी जो हिस्सा है न्यूक्लियस का वो सारा क्या है? एम्प्टी है। न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल है एज कंपेरिजन टू द एटम। मोस्ट ऑफ द एटम क्या है? उसका जो एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर खाली। ये था रदरफोर्ड मॉडल। तो ये थ्योरी भी अब आगे चलकर ये थ्योरी भी फेल हो चुकी थी, ठीक है। जैसे बोर की थ्योरी जो फेल, थॉमसन की जो थ्योरी है वो फेल हुई, फिर रदरफोर्ड की थ्योरी आई, उसमें भी कुछ ना कुछ पोस्टुलेट इनके जो निकले, कुछ ना कुछ कमियां निकली, तो फिर क्या है? ये थ्योरी फेल हो गई। फिर आती है लास्ट, बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इन्होंने क्या बताया? फास्ट, एक सेकेंड, एन एटम इज मेड अप ऑफ, जो इन्होंने बताया जो एटम है उसके अंदर किससे बनकर मिला है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ लोकेट है? जो न्यूक्लियस है उसके बाहर लोकेट है इलेक्ट्रॉन्स। और जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स है वो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। ये जो है एटम, इसके अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैपिडली रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और वो क्या है? एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, फिक्स्ड एनर्जी के साथ, फिक्स्ड ऑर्बिट में और फिक्स्ड एनर्जी के साथ वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने ये बताया। तो अब देखिए पॉइंट्स रीड करते हैं हम। कहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस। मैंने आपको बता दिया कि फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर और फिक्स एक एनर्जी के साथ, जिसको हम और एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट्स बोलते हैं, उनके अंदर वो रिवॉल्व करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, एक सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो हमें पता लगता है 2n² से। ये फॉर्मूला है 2n²। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट ले रहे हैं, फर्स्ट शेल के अंदर देखेंगे तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया? 2। अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 2 = 8। तो नेक्स्ट सेल में कितने एटम प्रेजेंट हो सकते हैं? 8। तो वैसे ही चलते रहेंगे तो कितना, ये हमें पता लगता रहेगा कि इस सेल में कितने हो सकते हैं? 2 8 18। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है इन सेल के अंदर? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स ये प्रेजेंट हो सकते हैं। सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, जो सेल नियरेस्ट होगी न्यूक्लियस के अराउंड, जो सेल होती है पहली सेल, उसके अंदर क्या होती है? मिनिमम एनर्जी, कम एनर्जी होती है इसके अंदर। और फर्दर्स्ट टू द हैज, जो जितनी ज्यादा दूर सेल होगी उतनी ही ज्यादा उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है। जो ज्यादा दूर जो सेल है उसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी है, और जो पास है वो उसके अंदर मिनिमम एनर्जी है। द आउटरमोस्ट सेल एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। जो सबसे पास में जो सेल प्रेजेंट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, मोर देन 8 अकोमोडेट वो नहीं कर पाती। इट ओनली अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर एबिलिटी नहीं होती, ठीक है। ये एटॉमिक मॉडल्स का बता रखा है। जे थॉमसन का मॉडल कब आया था? रदरफोर्ड का मॉडल, नील बोहर का जो मॉडल है, ठीक है। ये था आपका बोहर्स मॉडल, ठीक है। बोहर मॉडल के अंदर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है 2n²। जिस भी सेल में अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने हो, कितने सेल होते हैं, कितने और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसी सेल की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। फर्स्ट सेल रखेंगे तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पता लगता जाएगा, ठीक है। ये आपका था बोहर मॉडल्स, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल। आज हमने जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की संरचना जो हमने पढ़ना था, वो आज हमने हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 3, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको आज की जो क्लासेस के नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे।